श्रद्धा क्या है? ये साक्षात पार्वती है। ये मैं नहीं कह रहा हूं कि मन गढ़ंत में कह दे रहा हूं, नहीं नहीं। आप जाइए बाबा से पूछिए, बाबा ने पहले ही रामचरितमानस में लिखने से पहले लिख दिया क्या कि भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ। ध्यान दीजिए, स्वरूपिणों नहीं कहा, रूपिणों कहा। रूप बदला नहीं जा सकता, स्वरूप तो कोई भी बन सकता। स्वरूप तो कोई भी बन जाता, कृष्ण का स्वरूप बन जाए, राम का बन जाए, कृष्ण का बन जाए, शिव का बन जाए, लेकिन रूप स्थायी रहता है। बोलो जय श्री कृष्ण। तो जितने मानव हैं और जितने महात्मा, अमलात्मा, विमलात्मा, पुण्यात्मा हैं, उनकी सबकी श्रद्धा ही पार्वती हैं। और बिना श्रद्धा से विश्वास आता नहीं है। श्रद्धा से हम सुनेंगे तो विश्वास रूपी शिव आएंगे, और विश्वास और श्रद्धा जिस कार्य में आ गया, श्रद्धा से किया गया कार्य विश्वास को जन्म देता है, और श्रद्धा विश्वास जब मिल जाता है तो वो राम और कृष्ण को जन्म देता है। इसलिए श्रद्धा पूर्वक, समर्पण पूर्वक हमें ये कथा सुननी चाहिए। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, इस प्रकार से दक्ष ने अश्रद्धा पूर्वक भगवान शिव का अपमान किया, और अपमान करने के कारण दक्ष ने एक यज्ञ रखा। इधर सब कथा जानते हैं, राम कथा तो सबने सुनी होगी, मैं संक्षेप में वर्णन कर रहा हूं। इधर दक्ष ने यज्ञ रखा, काले कुत्ते तक को बुलाया, लेकिन भगवान शिव को निमंत्रण नहीं दिया। उधर रामावतार हुआ था, रामावतार के कारण भगवान शिव पार्वती कुंभज ऋषि अगस्त मुनि के यहाँ कथा सुन के आ रहे थे, तो सती जी ने मन में प्रश्न किया। भगवान ने कहा, जय सच्चिदानंद जग पावन अस्कही चलो मनोज नसावन। अगर ये सत्य स्वरूप राम है तो ये असत्य संसार में क्या कर रहे हैं, और अगर ये चित स्वरूप है, चैतन्य है, तो जड़ों से पूछ रहे हैं, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी तुम देखी सीता मृग नैनी। और अगर ये आनंद स्वरूप हैं तो ये रो क्यों रहे हैं, हे सीते हे सीते। और आप सत्य स्वरूप परमात्मा शिव, आप इनको सच्चिदानंद कह रहे हैं। यही तो शंका हुआ सती को। देखिए, जब कथा सुनने सती जी गई कुंभज ऋषि के आश्रम में, मैं यहां मानस को भी जोड़ रहा हूं। जब सती जी कुंभज ऋषि के आश्रम में कथा सुनने गई तो गोस्वामी जी ने लिखा है, हाँ, चली जग जननी भवानी, संग चली जग जननी भवानी। जब जा रही थी कथा सुनने के लिए हरि कथा, तो क्या थी, जग जननी थी। क्यों? बोले जगदाधीश की कथा सुनेंगी तो जगजननी ही होंगी। जगदाधीश में प्रेम करने वाली है, इसलिए जगतजननी परम्बा है। और जब कथा सुन के आई और संकोच हुआ, मन में संशय हुआ कि ये राम है कि कोई और है, तो गोस्वामी जी ने लिखा, दक्ष सुता कर नहीं कल्याण। बोलो जय श्री कृष्ण। फिर कहा दक्ष की पुत्री, अभी जगजननी, अभी दक्ष की पुत्री। क्यों? क्योंकि भगवान में प्रेम नहीं है, तो जिसके हृदय में ठाकुर की भक्ति नहीं है, जो जीवित सौ समानते प्राणी। बोलो जय श्री कृष्ण। जिसके हृदय में जिन हरि भगत हृदय नहीं आनी, जीवित सौ समानते प्राणी। यही दुराग्रह हुआ। इधर भगवान शिव ने बताया कि नहीं, ये सच्चिदानंद हैं। और यहां प्रश्न किया कि आप सच्चिदानंद कह रहे हैं और आप हंस रहे हैं, ये रो रहे हैं। अगर आपके भगवान हैं तो आपको हंसना नहीं चाहिए, क्योंकि भगवान आपके रो रहे हैं। तो मानसकार ने कहा, अगर कोई रचनाकार, कोई बढ़िया नाटककार कोई नाटक लिखे, बढ़िया नाटक लिखे, और नाटक पे कोई मंचन करने वाला कलाकार वैसे ही मंचन करे, तो नाटक का जो डायरेक्टर है वो इतना खुश होता है कि वाह 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 वाह, अरे रोने की क्या एक्टिंग किया आपने, प्राण डाल दिया इसमें आपने। तो भगवान राम रोने की एक्टिंग कर रहे थे, सती जी को भ्रम हो गया। सती सीन कीन सीता कर बेसा, सती जी गईं और वहां ये गड़बड़ कर दी। राम जी की परीक्षा लेनी चाहिए, राम जी ने पूछ लिया, कहु मात कहाँ वृष केतु, विपिन अकेली फिरही गई हेतु। पिताजी कहाँ है, माता जी?
देखे जहां तहां रघुपति जेते, चारों तरफ देख रही हैं, आंख मूंद रही हैं, मायापति से माया का खिलवाड़ करना। हाँ, यहां एक बात ध्यान देनी होगी। भागवत तो सब लोग कहते हैं, राम कथा सब लोग कहते हैं, अंतर्दृष्टि रखिए, सूक्ष्म दृष्टि। जैसी हरि की प्रेरणा होती मैं बताता चल रहा हूं। भगवान शिव को भगवान राम के चरित्र को देखने के लिए ध्यान करना पड़ता है। तब शंकर देखे उधरी ध्याना, सती जो कीन चरित सब जाना। लेकिन राम जी जैसे ही सती जी को देखते हैं तो ध्यान नहीं करना पड़ता। क्यों? क्योंकि वो जगदीश हैं। जगदीश माया जानकी, हाँ, जो सृजत पालत हरत, जो सृजत पालन करत हरत, रुख पाई कृपा निधान की। साक्षात जगदीश्वरी जिनकी माया ही जगदीश्वरी, जगदीश्वर की माया, हाँ, जिनके आंखों में माया का पर्दा ना हो वही तो जगदीश्वर है। तो इसलिए भगवान शिव जिनका ध्यान करते हैं, बंदों बाल रूप सोई रामू, ऐसे भगवान शिव का अपमान करने वाले का कल्याण हो सकता है क्या? राम जी का व्रत है, भगवान कृष्ण का व्रत है क्या? भगवान कहते हैं कि देखो मेरा अपमान करो, मुझे 100 गाली दो, 500 गाली दो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, लेकिन मेरे भक्त का अपराध किया तो मैं छोड़ूंगा नहीं। जे अपराध भगत कर करही, राम रोष पावक सो जरही, गोस्वामी बाबा ने लिखा। हाँ। यहां पे परम भागवत भक्त वैष्णव कुलभूषण भगवान शंकर का अपराध दक्ष ने किया है। दक्ष ने सबको बुलाया। भगवान शिव 87,000 वर्षों के बाद माता सती सामने केवल सीता का वेश धारण कर लिया तो भगवान शंकर ने कहा, सती कीन सीता कर वेशा, अब यह सती यह तन सती भेंट मोहि नाही, ये मेरी मां का वेश कर ली है, इसलिए मेरे इष्ट मेरे प्रभु, हाँ, उनकी जगतजननी साक्षात सीता का वेश इसने कर लिया, ये मेरी पत्नी नहीं है, मैं इसे इस शरीर से पत्नी नहीं मान सकता। इन्होंने सीता का वेश लिया है, मेरी इष्ट परमात्मा राम के धर्म भार्या का वेश लिया है, प्रणाम करता हूं। सामने आसन दिया, बाम भाग में आसन नहीं दिया, सम्मुख शंकर आसन दिया। इससे पहले वाम भाग में बिठाते थे। 87,000 वर्ष बाद उठे हैं भगवान शंकर, राम 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 किया। जब राम राम ते ही सुमिरन कीन्हा, जैसे ही राम राम किया तो सती जी समझ गए, जाने सती जगतपति जागे, जगदीश जग गए हैं। हाथ में आरती की थाली लेके भगवान के हाथ में, भगवान के श्री चरणों में प्रणाम करती हैं, माला चढ़ाती हैं। 87,000 वर्ष में सती जी कृश हो गईं, सूख गईं। और इतने में दक्ष ने फिर शंकर जी के अपमान के लिए यज्ञ किया। यज्ञ के प्रतिफल में दक्ष ने यज्ञ किया, सबको बुलाया, काले कुत्ते को निमंत्रण दिया, शिव जी को निमंत्रण नहीं दिया। इंद्र आदि सभी देवता कैलाश से विमान लेके उड़ने लगे। माता सती के मन में हुआ कि प्रभु ये कोलाहल कैसा है। कहे इंद्रादि देवताएं, देवी छोड़ो जाने दो। कहे नहीं नहीं प्रभु बताएं, आप कृपा करें। बोले नहीं देवी छोड़ो, इस प्रपंच में मत पड़ो। अच्छा ये कौन है बताइए ना प्रभु, इतने वर्षों बाद आपका दर्शन हुआ है, आपके करुणामयी नेत्रों का दर्शन हुआ, कृपा करें। तो सती जी को भगवान शिव ने कहा, तुम्हारे पिता दक्ष ने यज्ञ किया है, उस यज्ञ के परिणाम से ये सभी देवता उसमें आमंत्रित हैं। तो कहे पिताजी ने किया है। बेटी माँ बाप को बहुत मानती, मायके चली जाए तो माई का घर होता है ना, उसे मायका बोलते हैं। माँ के घर से बेटी को बड़ा लगाव होता है। मायके की मट्टी भी बेटी के लिए सोने के समान है। बोलो जय श्री कृष्ण। ऐसा मैंने सुना है, हाँ, आप लोग तो जानते ही होंगे। तो माँ का घर बड़ा प्रिय होता है। बेटी के मन में आया, सती के मन में आया, सती ने प्रणाम किया। शिव जी ने बहुत समझाया, रुको रुको। बोले नहीं नहीं, माता पिता, हाँ, और गुरु के यहाँ बिना बुलाए जाना चाहिए। मेरी माता पिता यज्ञ कर रहे हैं, भले ही न चूक गए होंगे, बुलाए नहीं होंगे, प्रभु मुझे आशीर्वाद दीजिए, मैं जाऊं। भगवान शंकर ने कहा, हुई हैं सोई जो राम रचि राखा, को करी तर्क बढ़ावई शाखा।
होगा जो वही राम जी रखेंगे। जाओ, सती जी के साथ में गणों को, रुद्र गणों को भेजा है। सती जी गई हैं। सती जी ने दक्ष के यज्ञ में जाने पे ही देखा तो कतहु न दीख शंभुकर भागा, कहीं शिव जी का भाग नहीं दिखा। अच्छा, सब तो मिले, सादर भले ही मिली एक माता, भगनी मिली बहुत मुस्काता। एक ही परिवार में जब कई बहनें हों और एक दो बहनों का विवाह थोड़ा अच्छे घर में हो जाता है, धन संपत्ति घर में, धनवान घर में, तो दूसरी बहन भी ईर्ष्या कर लेती है, अरे देखो बड़ी दीदी का विवाह मालदार पार्टी के यहाँ हुआ है, हाँ? बड़े संपन्न हैं, इनोवा से, क्रिस्टा से आते हैं, और हमारे पतिदेव तो बेचारे किसान हैं, वो तो बुलेट से आते हैं, क्या करें? तो बड़ी बहन भी कभी उसके यहाँ जाते हैं, आ जाओ आ जाओ, देखो देखो टाइल्स लगी, बाथरूम बड़ा अच्छा है, यहाँ देखो एसी लगी कमरे में, हाँ हमारे यहाँ बहुत अच्छी व्यवस्था, कोई कमी नहीं होगी, आओ आओ। ऐसा होता है, ये मानव स्वभाव है। वही गोस्वामी जी कहते हैं कि सादर भले ही मिली एक माता, भगनी मिली बहुत मुस्काता। भगनियां हंसी उड़ाने लगी, देखो देखो ये आ गई, हाँ इनको तो बुलाया भी नहीं गया था, इनके पति को निमंत्रण भी नहीं दिया गया, हमारे यहाँ तो निमंत्रण गया था। किसी ने कहा अरे भाई इनके पति श्रेष्ठ है ना, आना उचित नहीं समझे होंगे, अकेले ही आ गई। सब मुस्कुरा रही हैं, मां सब जानती है। मां गई, मां ने कंठ से लगाया, कैसी हो पुत्री, हृदय से लगाया। और जब सती ने यज्ञ भाग को देखा, दक्ष ने कहा हो, कुछ बोला नहीं दक्ष, सबका सम्मान किया और सती का अपमान करना शुरू किया दक्ष ने। सती जी ने पूछा पिताजी ये क्या हो रहा है? कहीं यज्ञ हो रहा है, कहीं यहां शिव का भाग नहीं दिखा। न यस्य लोके, हाँ इस लोक में, इस यज्ञ भाग में, यहां पे यज्ञ में कहीं कुछ दिखा नहीं। कतहु न दीख शंभुकर भागा, अब क्या करूं, आपने ऐसा क्यों किया? बोले देखो मैंने तुमको बुलाया नहीं, तुम क्यों बकर बकर कर रही हो? जाओ अभी उसी अवधूत के पास, अवघड़ी के पास, क्यों मेरे यहां आ गई? आ गई हो तो चुपचाप बैठो, प्रसाद पाओ, जाओ। ऐसी दुर्वचन सुना और कहा कि अरे इतना अपमान, कहे उस अघोरी का, उसको मैं बुलाता अपने यज्ञ में, मैं नारायण का भक्त, मैं प्रजापति दक्ष। अभिमान हो गया। भगवान कहते जिसको अभिमान हो जाता उसी का अभिमान का ही मैं भक्षण करता हूं। बोलो जय श्री कृष्ण। इस प्रकार से दक्ष के मन में बड़ा रोष था, उसने सारा रोष प्रकट कर दिया, बड़ा कटु वचन कहा दक्ष ने, सती जी से रहा नहीं गया। दक्ष शुक्र संभव यही देही, ये देह दक्ष के शुक्र से संभव है। तो सती जी ने योगाग्नि को प्रकट किया, सब देखते रह गए। सभी देवताओं को कहा ठीक है, सारे लोग आए हैं इस यज्ञ भाग में, सबको उचित प्रसाद मिलेगा। इस शिव के बिना जो यज्ञ होता है वो अशिव हो जाएगा, और हे देवताओं आप सबको उचित परिणाम मिलेगा। ये कहते हुए मां सती योगाग्नि को प्रकट करती हैं, भगवान विष्णु का स्मरण करती हैं, हे भैया नारायण, मैं मरते मरते अपने शरीर को छोड़ते हुए शिव का ध्यान कर रही हूं, मुझे देना है तो एक ही वर दे दो कि जन्म जन्म मुझे अपने पति के रूप में शिव ही प्राप्त हो। बोलिए भगवती पराम्बा की जय। गोस्वामी जी इसी को अपने शब्दों में कहते हैं क्या कि सती सती मरती हरिसन बर मांगा, सती मरत हरिसन बर मांगा, सती मरत हरिसन बर मांगा, सती मरत हरिसन बर मांगा। जन्म जन्म शिव पद अनुरागा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। सती मरत हरिसन
वर मांगा, सती मरत हर सन वर मांगा, हरि सन वर मांगा, हरि सन वर मांगा। मरते मरते हरि से वरदान मांगा, जन्म जन्म मुझे शिव पद मिले। इसके कारण अब तो महाराज तीनों लोग कांपने लगे। रुद्रगणों ने यज्ञ को ध्वंस करना शुरू किया। भगवान शिव के पास नंदी दौड़े दौड़े गए। अरे प्रभु, अनर्थ हो गया, सब अनर्थ हो गया, क्या हो गया? भगवान शिव ने कहा, क्या हुआ? कहे, अरे महाराज, दक्षिण के तीखे वचनों से भगवती परम्बा पार्वती मां ने, अपने सती ने अपने शरीर को ध्वंस कर लिया है और दक्ष अभी भी यज्ञ कर रहा है। भगवान ने कहा, क्रोधित होकर के भगवान शिव शांत स्वरूप, शांत परम शांत स्वरूप भगवान शिव अशांत हो गए और रुद्र रुद्र होते हैं। भगवान शिव ने अपनी जटा से एक बाल उठाया और धड़ाम से नीचे पटका। उससे एक वीरभद्र नाम का पुरुष प्रकट हुआ। वीरभद्र प्रकट होते ही भगवान शिव की आज्ञा पा करके और दक्ष के यज्ञ की ओर निकल पड़े। दक्ष ने पूषा को बुलाया, ऋषियों को बुलाया। ऋषियों, अरे रुद्र के गण आ रहे हैं, मेरी रक्षा करो। अक्षौणी सेना प्रकट हुई, वीरभद्र ने सबका वध कर दिया। वीरभद्र पहुंच गए, दक्ष भागने लगा। ऐसे तो मरा नहीं दक्ष, यज्ञ के प्रभाव से। बोलो जय श्री कृष्ण। यज्ञ आदि का प्रभाव होता है, धर्म इतना हो जाता है कि जीव जल्दी मरता नहीं। यद्यपि वो शिव के अपमान के लिए ही क्यों ना हो रहा हो, लेकिन यज्ञ के मंत्र के प्रभाव से वो मर नहीं रहा था। बार बार उस पर तलवार चल रही थी। देवता सब भाग गए। कुछ देवता पकड़ में आए तो भी लाठी डंडा खाए, लेकिन बाकी तो सब भाग गए। तो दक्ष मर नहीं रहा था। तो वीरभद्र ने भगवान शिव का ध्यान किया, दक्ष की मुंडी को मरोड़ के तोड़ के फेंक दिया यज्ञशाला में। यज्ञ में गया ही यज्ञ विनाश हो गया। बोलो जय श्री कृष्ण। ब्रह्मा जी पधारे, शिव जी पधारे। माता सती के उस जलते हुए शव को लेकर के भगवान शिव क्रोध में संपूर्ण त्रिलोकी का विनाश करने निकल गए। भगवान नारायण ने शांत करने का प्रयास किया, लेकिन शिव जी नहीं माने। शिव जी एकदम विरहाकुल होकर के सती के शरीर को लेके जाने लगे। भगवान नारायण ने विचार किया कि भगवान शिव का योगेश्वर का मोह हो जाए, ये ठीक नहीं। भगवान विष्णु के होते हुए कोई मोह ग्रसित हो जाए तो हो नहीं सकता। भगवान विष्णु के परम भक्त हैं शिव, इसलिए भगवान विष्णु ने सुदर्शन को आदेश दिया। सती जी के अंग के 52 टुकड़े हो गए। बोलो जय श्री कृष्ण। और 52 टुकड़े जहां जहां गिरे वही 52 शक्तिपीठ हुए। बोलिए जगदम्बा मैया की जय हो। ये 52 जो शक्तिपीठ ही हैं, ये भगवती के हैं। इन शक्तिपीठों की अपनी अपनी महिमा है, जिनमें सर्वोपरि मणिपूरक शक्तिपीठ है जिसका नाम है विंध्यवासिनी। दुनिया की सबसे शक्तिशाली पीठ है विंध्यवासिनी। ऐसे तो सारी पीठें भगवती की ही हैं, लेकिन जो विंध्यवासिनी है ये सर्वोपरि है। बोलो जय श्री कृष्ण। माता विंध्यवासिनी का दर्शन करते हुए सबको, सभी भक्तों को बड़ी मनोकामना पूर्ण होती है। और ऐसे 52 शक्तिपीठों का दर्शन कर किया जाता है। हाँ, सबका दर्शन सब लोग नहीं कर पाते हैं। 12 ज्योतिर्लिंग, 52 शक्तिपीठ और 4 धाम, ये अपने आप में विशिष्ट हैं। तो इस प्रकार से 52 शक्तिपीठ के रूप में वो प्रतिष्ठापित हुए। भगवान शिव शांत हुए। ब्राह्मणों ने देखा भगवान शिव नग्न होकर के जा रहे थे। ब्राह्मणों ने कहा ये तो अभद्र वेश में जा रहे हैं। तो ब्राह्मणों ने श्राप दिया, तो भगवान का लिंग कट के गिर गया। तो मानो भगवती पार्वती के कर में ही गिरा, इसलिए तब से शिवलिंग की उपासना होने लगी। बोलिए भगवान शंकर की जय। भगवान शिव के लिंग में ऐसे ही हाथ बनी रहती है। हाँ, और वहां पे भगवान शिव का लिंग गिरा, आत्म ज्योतिर्लिंग गिरा। बोलो जय श्री कृष्ण। हाँ, ये भगवान की लीला है, जिससे कलयुगी जीव भी उनका अपना उद्धार कर सके, लिंग की पूजा कर सके। तो 12 ज्योतिर्लिंग हुए। भगवान स्वयं प्रकट हुए वहां और अपने आत्म ज्योतिर्लिंग को प्रकट किया। तो इस प्रकार से भगवान शिव शांत हुए। भगवान शिव भगवान नारायण की समाधि में, राम की समाधि में चले गए, ध्यान करने लगे। इधर तारकासुर हुआ है,
देवता बड़े क्रांत हुए हैं। तारक को कौन मार सकता है? तारकासुर ने ब्रह्मा जी से वरदान मांगा है कि ब्रह्मा जी आप वरदान दें, हम किसी के द्वारा न मरें। मरना है तो एक ही लोग मार सकें, जो विरागी हैं, वीतरागी हैं, जिन्होंने काम को मारा है, वो कामारी भगवान शंकर के पुत्र के द्वारा हम मरे। बोलो जय श्री कृष्ण। बड़ा सोच समझ के चालाकी से वरदान मांगा कि शिव जी तो विवाह करेंगे नहीं, पुत्र होगा नहीं, बेटा बेटी होगा नहीं, तो हम अमरे रहेंगे। इस प्रकार से उसने दिमाग लगाया, लेकिन देवताओं ने प्रार्थना करी है, भगवान समाधि में है, ब्रह्मा जी ने प्रार्थना करी है, रामभद्र प्रकट हुए हैं, शिव जी को दर्शन दिया है, भोलेनाथ आप ब्याहो, भगवान का ब्याह हुआ है शिव माता पार्वती के साथ। हिमांचल की पुत्री के रूप में भगवती जगदम्बा पार्वती आई हैं और बड़ा सुंदर तप किया है। तप करने के प्रभाव से उनका नाम अपर्णा हुआ है। एक पत्र को खा करके 1000 वर्ष, दूसरे पत्र को खा के 2000 वर्ष, तीसरे पत्र को खा के 3000 वर्ष तक, और उसके बाद अन्न को त्याग दिया, केवल वायु पी करके तप किया। तब उमहि नाम तब भयो अपर्णा। सूखा पत्र भी छोड़ दिया, वायु पीने लगी, तब माता अन्नपूर्णा हुई। ये अन्नपूर्णा ही भगवान काशी विश्वनाथ के उत्तर भाग में बड़ा सुंदर मंदिर है। अन्नपूर्णे सदा पूर्णे शंकर प्राण वल्लभे ज्ञान वैराग्य सिद्ध्यर्थम दीक्षाम देहि च पार्वती। ये वही अन्नपूर्णा है, उनका नाम पार्वती पड़ा। पर्वतराज की पुत्री के रूप में जन्म ली, तप किया है। सप्तर्षियों के कहने पे नारद जी पधारे थे, जन्म के समय ही उन्होंने कुंडली देखा था माँ का और कहा कि इनको तो वर मिलेगा, योगी जटिल अकाम नगन अमंगल बेस जही। कोई योगी मिलेगा, मरेगा नहीं, इनका जो वर्ण करेगा वो उनका आई बात मरेगा ही नहीं। बोलो जय श्री कृष्ण, वो अमर ही रहेगा। तो परी हस्त असिरेख, ये साक्षात जगदम्बा हैं, इनकी तुम पूजा करो। और तुम बेटी, स्वप्न में एक श्वेत ब्राह्मण का स्वप्न हुआ कि हे सती, हे पार्वती, तुम तप करो, तप से ही शिव को पाओगी। तो पार्वती जी के मन में हुआ, उन्होंने तप किया। तप के प्रभाव से सप्तर्षि आए, भगवान शिव ने भेजा सप्तर्षियों को कि भाई जाओ परीक्षा लो। सप्तर्षियों ने विविध प्रकार से पार्वती जी को लुभावनी बातें करी कि चलो हम तुम्हारा चक्रधारी भगवान विष्णु से विवाह करा दें, ब्रह्मा से विवाह करा दें। कहाँ उस भूत भावन नंगे आदमी के चक्कर में पड़ी हो, आपको अच्छे वर को दे देंगे। हम सब लोग संकल्प करेंगे, नारायण आपका वर्ण करेंगे। सती पार्वती जी ने कहा नहीं नहीं, मुझे तो शिव के चरणों को छोड़ के कभी कोई और प्रिय ही नहीं हुआ। मन में ही सोचने लगी पार्वती जी, भगवान शिव का ध्यान कर रही हैं। इधर ब्रह्मादि देवता शिव जी को मनाने पहुंचते हैं, हे बाबा आप जागो, आप जागो। नहीं जग रहे हैं, कामदेव को भेजा है। भगवान अकाम को काम जीत सकता है। भगवान ने राम का ध्यान करते हुए जैसे ही काम ने शिव को राम भक्त पे बाण चढ़ाया, चलाते ही भगवान शंकर की समाधि टूटी। तब शंकर देखे उधर ध्याना, भगवान शिव ने ध्यान दिया और देखा तरुपल्लव में रहा लुकाई। तरुपल्लव में काम लुकाया हुआ था, किसमें? आम के पल्लव, आम के पत्र के पीछे काम वाण मार रहा था। किसको? राम भक्त को। भगवान शिव के हृदय में राम जी हैं और उन पे जैसे ही बाण चलाया, भगवान शिव की भ्रुकुटी खुली और देखते ही काम जल करके भस्म हो गया। काम जल गया। उसकी पत्नी रोते हुए आई, कामदेव की पत्नी, उसने बड़ी प्रार्थना करी भगवान शंकर से। भगवान शिव ने कहा कोई बात नहीं, जब जदुवंश कृष्ण अवतारा, होई हरणी महामही भारा, कृष्ण तनय होई पति तोरा, वचन अन्यथा होई न मोरा। कृष्ण के पुत्र के रूप में तुम्हारा पति सशरीर मिलेगा, अभी वो बिना शरीर के सबको व्यापेगा। बोलो जय श्री कृष्ण। आनंद टीवी से जुड़ने के लिए आप हमें व्हाट्सएप करें 9277395752 पर।